स्वामी जी, ये है मनमोहक सिंह जी और इन्होंने अभी अभी भी अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया है। इन्होंने रिटायरमेंट प्लान बना लिया है और ये आपसे उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं कि इस रिटायरमेंट के बाद मनमोहक सिंह जी क्या करें। सबसे पहले बाबा जी सत श्री अकाल। ओ सॉरी, प्रणाम। तो हमारे गुरुओं ने तो अंग्रेजों के खिलाफ जी लड़ाई लड़ी जी, और आप एक विदेशी महिला के नौकर बन करके कैसे? आप बाबा जी गलत बात कह रहे हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, फॉलो करो। जो वो इंस्ट्रक्शन मुझे देती हैं वैसे ही करता हूँ। तो ये नौकरी वाली बात नहीं है बाबा जी। इसको क्या कहते हैं? भी छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा बात मत करो। हाँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बाबा जी। क्या रिक्वेस्ट? मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी तरफ ले लो। अपनी? मेरी तरफ? इस तरफ ले लो। अच्छा, सन्यास की तरफ? जी। पर आप ये तो बताइए, आप सन्यासी बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बाबा जी मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी रिटायरमेंट तो हो ही रही है, तो मेरे पास कोई काम धाम अभी है नहीं कोई। जी, हंसने वाली बाबा जी बात नहीं है। मैं थोड़ा परेशान और बिना काम किए रह नहीं कभी। तो बाबा जी मेरे जो दिमाग में एक अच्छा, मैं आपको जो कहो वो दे दूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी भगवान से आपके लिए सिफारिश करके भेज दूंगा जी। लेकिन आप सच्ची सच्ची बताओ, ये जो कोयला घोटाला हुआ जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 400 लाख करोड़, ये कोयला आपने कैसे खाया? बाबा जी देखो, टाइम ज्यादा नहीं है तो पुरानी बातें छोड़ दो। पुरानी बातें छोड़ दो? हाँ, तो अभी फिलहाल छोड़ दो। अरे मैं सब जो किया उसका सजा भोगना पड़ता है। ये गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं, गुरुवाणी वेदवाणी भी यही कहती है। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी तरफ ले लो प्लीज। रिक्वेस्ट, तो आपकी तरफ आ रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जड़ी बूटियां बेच लूंगा, अपनी फ्रेंचाइजी मुझे दे दो। अच्छा, देश बेच के अब जड़ी बूटियां बेचेगा? कि आपकी दवाइयां बेचूंगा, थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा मेरा रिटायरमेंट। इतना सब लूट के फिर सब उसको अपनी महारानी को दे के आ गए? बाबा जी अब किसी को नहीं दूंगा, सब अपने लिए करूंगा। बाबा जी ये ऑनेस्ट बात कर रहा है, लेकिन जाते जाते रिटायरमेंट के बाद आपका प्लान क्या है ये तो बताइए हमको। बाबा जी वैसे तो मैंने सच सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि इनके ऑफिस जाके फ्रेंचाइजी ले लूंगा, और मुझे लगता है कि उसने मुझे जो मेरी हो गई है खत्म, उस पर अब मुझे ज्यादा इज्जत मिलेगी। कौन सा योग सीखना चाहेंगे बाबा जी से आप, तनाव मुक्त रहने का? 2 योग मैंने आपसे सीखने हैं, लेकिन एक दीपक जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको मत बताइएगा कि मैं आपसे मिलने आया था। अभी जाते जाते भी इतना डर है? अरे इतना तो कोई अपनी पत्नी से भी नहीं डरता। बाबा जी वो रग रग में 10 साल में ना अटक गया अंदर, वो बाहर आ ही नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा डरा हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आवाज निकल रही है। मैं ये भी चाहता था कि मुझे थोड़ी कोई आप दवाई दे दो या कोई, ये मैं करता हूँ, होता ही नहीं बाबा जी। मैं बैठता हूँ ऐसे कपालभाति में, आपके वीडियो मैंने कई बार देखे हैं, तो मेरे से होते ही नहीं बाबा जी। अभी तो समझ लो आपकी कृपा है कि आपके सामने बाबा जी इतनी आवाज निकल रही है, नहीं तो सोनिया गांधी के सामने इतनी भी नहीं निकलती। बाबा जी ये बात। वैसे इतना वफादार नौकर बाबा जी, नौकर नहीं, प्लीज प्लीज आपसे विनती है मेरी, नौकर मत। तुमने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ऐसे धूमिल कर दिया, आने वाले लोग तुमको लानत देंगे कि ये ऐसा जिसके पीछे सिंह लगा हुआ है वो गीदड़ों की तरह व्यवहार कैसे कर रहा है। बाबा जी ये सब गलत बातें सर। गलत बातें जी। तुम्हारा एक बार पुतला फूंक दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब तुमने काले धन भ्रष्टाचार व्यवस्था पर इतने के लोगों को काम नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठोक दिया, बोले प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। अरे मैंने कहा हमने तो प्रधानमंत्री का पुतला फूका, सोनिया गांधी से पूछो, उन्होंने तो पुतले को प्रधानमंत्री बना दिया, आपको पुतला समझते हैं लोग। बाबा जी देखो। बाबा जी बहुत टांग खिंचाई होगी मुझे लग रहा है इसकी। मैं मनमोहक सिंह हूँ बाबा जी। अच्छा मनमोहन, अच्छा हमारा भ्रांति हो गया, हमने सोचा मनमोहन सिंह। जी गलत है, ये मनमोहक। मनमोहक लास्ट में का है बाबा जी, ना नहीं का, मनमोहक। कै मने काला धन, कै मने करप्शन, कै मने कांग्रेस, कै मने केजरीवाल, वो वाला। बाबा जी दूसरों के बारे में बातें नहीं करता मैं ज्यादा। दूसरे के बारे में बात ही नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में, तभी तो आपके पास आया हूँ। प्लीज तो स्वार्थ से परमार्थ की तरफ निकलो, और कपालभाति नहीं होता है तो अनुलोम विलोम करो, थोड़ा दिमाग ठीक होगा, विचार संस्कार ठीक होंगे,
और जो गंदा खून आ गया तुम्हारे शरीर में वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। जाओ। तो मनमोहन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। जाओ। तो मनमोहन सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत। तो मनमोहक सिंह की ये थी मोहक अदाएं, लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। तो चुनावी नाइट्स के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी से। बाबा रामदेव जी, अभी बीजेपी के अंदर जो झगड़े देखे गए, चाहे जसवंत सिंह का पार्टी से निकल जाना हो, बाड़मेर से उनका टिकट न दिया जाना हो, सुषमा स्वराज का रेड्डी बंधुओं के नजदीकी लोगों के खिलाफ खुला विद्रोह हो, आडवाणी जी का 3 दिन तक कोप भवन में बैठ जाना हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की छवि को डेंट कर रहा है, खराब कर रहा है? देखिए, ये विरोधाभास न होता, कलह न होती तो राष्ट्र के लिए शुभ होता। अब हो गया, आगे ना हो। भगवान ऐसा उन सबको सामर्थ्य दे। आप दुखी हैं इससे? देखो, हम तो देश की दुर्दशा से दुखी हैं, और इस नहीं, अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो देश की और दुर्दशा ही होगी ना, फिर बाकी लोग आगे निकल अब जाएंगे। लोग चाहे कांग्रेस और तमाम और दूसरे लोगों के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, उनको बीजेपी में आशा दिख रही है। अब उनको ये जो उत्साह का पूरे देश में वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण को बल देना चाहिए, उसको क्षीण नहीं करना चाहिए। उसको छीन नहीं करना चाहिए। एक सवाल वहां से क्विक, जल्दी से। बाबा जी, आपने काले धन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया और जनता में बहुत बड़ी जागृति हो गई, और आपसे आशा थी कि बहुत मजबूत एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देंगे जिससे कि ये काला धन अपने आप आपके हाथ में होगा, आप ला सके। आज स्थिति है कि आप दूसरों पर अधीन हैं। आप ये लिखित ले रहे हैं, लिखित लेने से क्या होता है, आजकल सब लिखित लेते हैं। केजरीवाल ने जो भी कुछ कहा वो भी नहीं कर पाया। ये क्या गारंटी कि दूसरे लोग आपके इशारे पर ये 9 सूत्री कार्यक्रम लागू कर देंगे? नहीं, देखिए, ये प्रश्न लाजमी उठता है कि बेसिकली इसमें सप्लीमेंट्री और जोड़ दूं, आपने पार्टी क्यों नहीं बनाई? हाँ, वही बोल रहे हैं, वही बोल कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देना चाहिए था। अभी हमने राष्ट्रहित में ये सोचा कि लोग सोचेंगे सब लोग अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इसलिए हमने एक ही अंतिम मौका दिया है। अभी भगवान ने बहुत उम्र दी है, मुझे लगता है कि इस बार धोखा नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो अभी आगे समय बहुत बाकी है। जो भी इस देश के लिए होगा बिना किसी स्वार्थ के हम करेंगे, और देश में करोड़ों लोगों में जो अपेक्षाएं जगाई हमने उनको पूरा करके ही दम लेंगे। प्रणाम बाबा जी। सलील 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करते सर, हैं। मैं दलाल हूँ। किस बात का दलाल? सर, डील लेकर आता हूँ नेताओं के लिए, और नेताओं को जब आगे बढ़ाते हैं उनके लिए, योग वालों के लिए भी डील दिखाऊं सर? ये भैया, हम डीलिंग वाले नहीं है, हम तो हीलिंग वाले हैं। तो आया किस काम के लिए? मेरे कंपनियां सर आयुर्वेद दवाई बनाती हैं, हम चाहते हैं कि आप उसका प्रोडक्शन करें। दवाइयां बहुत छोटी छोटी है, 4 दवाइयां छोटी मुश्किल से। क्या दवाई? देख लीजिए, बैठ सकते हैं सरकार? हाँ, बैठिए बैठिए, पर जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास। सर, ये पहली है मनमोहन बूटी। सर, इसे खाने के बाद 10 साल तक आदमी मौन रहता है। अभी आए थे, ले गए थे। ये चाहते सरकार आपकी कंपनी बनाए। 10 साल तक मौन रहे जी, और इसको केजरीवाल ने खाया था, रिएक्शन हो गया, लगातार बोलते रहते हैं। बड़ी खतरनाक दवाई बनाते हो तुम। एक सर, एक और दवा है, ये रही लाल कृष्ण क्रोध हर चूरन। ये लाल कृष्ण को जब क्रोध आता है लाल कृष्ण को, कोई हो लाल जिसको हम मलाल ना मिल पाए सत्ता की चाबी, तो इसको गुस्सा आ जाता है, फिर उसको क्रोध आता है, फिर चूरन के साथ खाता है, 3 दिन में गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है। और इसकी फैक्ट्री नागपुर की बात बहुत अच्छी लगती है। नागपुर के पास? जी, मतलब उधर का पानी सूट करता है? बिल्कुल, वहीं से सूट होता है, वहीं से बनता है। अरे साहब, काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारा काम दलाली का है, इसलिए हम तुमको एक सलाह देते हैं। बताइए। एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाओ जिससे कि सोनिया गांधी देश छोड़ करके इटली भाग जाए। वो दवा बनेगी 16 मई को, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, वो तो जनता तय करेगी। कोई राहुल जी के लिए भी दवाई बनाई? राहुल जी के लिए सर बनाई थी। बुद्धिवर्धक कोई योग बनाते ना? अरे वो बनाई थी। ब्राह्मी शंखपुष्पी खिलाते ना? बनाई तो उसको बनाने से पहले इतने नेता आते चेक करने के लिए, उसको दवा खत्म हो जाती पहले ही।
लगता है मोदी ज्यादा खा गए उस दवाई को। चलो सलील, तुम्हारा काम खत्म होता है। तो एक लाइटर नोट पर सलील लेकर आए थे कि किस किस तरह के रसायन बन सकते हैं, किस किस तरह की जड़ी बूटियां बन सकती है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ये एक पॉलिटिकल सटायर था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल स्वामी रामदेव जी से। स्वामी रामदेव जी, कल आपका जो कार्यक्रम है योग महोत्सव, उस कार्यक्रम से आप कितने लोगों को जोड़ पाएंगे इस पूरे देश के अंदर? देखो दीपक भाई, दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 650 जिलों तक करोड़ों लोग एक साथ योग करेंगे। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होगा। जो मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के लोग सुबह उठ करके योग करें, दिन भर कर्म योग करें और चुनाव के समय राजयोग करके इस भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आप आइए, ग्रुप फोटो हो जाए हम सब लोगों का साथ में, ये हमारी एक परंपरा है। आप कृपया यहाँ तक आइए भाई, बाकी सब लोग भी आ जाएं।